अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है, तो आप जनरली बोलोगे कि मेरा पासपोर्ट है। 90% 95% लोग बोलेंगे कि मेरा पासपोर्ट ही मेरा सिटीजनशिप का प्रूफ है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपका सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इस बारे में? आपका पहला रिएक्शन मैं जानता हूँ ऐसा होगा कि भाई फिर इतने सालों से हम लोग क्या सेव कर रहे थे, हम इतने सालों से अपने पासपोर्ट को इतने सीरियसली मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो फिर वो सब क्या था? हम लोग क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं अपने पासपोर्ट को? इसका मतलब पासपोर्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है फिर, या फिर ऐसा कहें कि मीडिया ने खामखा इस बात को ज़्यादा हवा दे दी है। जो भी है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कंट्रोवर्सी क्या है और एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नील यात्री। अगर आप यूके में रहते हैं, इंडिया से अब्रॉड ट्रैवल करने का सोच रहे हैं और इस स्टेटमेंट को समझना चाहते हैं बिना किसी करंट अफेयर्स की नॉलेज के, तो आप सही जगह पर आए हो। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है और क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ कि टॉपिक बहुत बोरिंग है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल रियलाइज़ कि अच्छा बात ये थी। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कंट्रोवर्सी एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि जो पासपोर्ट है वो आपका एक सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। मतलब इसका मेन पर्पज़ है इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर आप कहीं बाहर फंस जाओ तो आपका रिटर्न इंडिया में अच्छे से हो सके, इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बेस पर ही आप इंडिया वापस आ सकते हो। उस केस में काश ऐसी सिचुएशन कभी ना आए, लेकिन अगर आपको इंडियन एम्बेसी से हेल्प लेने की सिचुएशन आए तो आप अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाकर वो सब बेनिफिट जो है ले सकते हैं। लेकिन लीगल लैंग्वेज में अगर बोलें तो पासपोर्ट को सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। और यही लाइन सुनते ही इंटरनेट पर लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि अगर पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो फिर क्या है। अब इस बात का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली क्या कहना चाहती है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। आपके पास ट्रेन की टिकट है, प्लेन का बोर्डिंग पास है, उससे आप ट्रैवल तो कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आप इस प्लेन को ओन करते हो या फिर इस ट्रेन को ओन करते हो, या फिर बस में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप बस की टिकट के बेस पर आप ये नहीं बता सकते कि मैं इस बस का ओनर हूँ। उसके लिए आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अगर आपको वो प्रूफ सबमिट करना है। सेम केस गवर्नमेंट यहाँ बोल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज या कल में ये स्टेटमेंट आई है, ये बहुत पुरानी स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की। ये लॉ बहुत पुराना है कि एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया पासपोर्ट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट लॉ, ओके, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। और पासपोर्ट जो है इट्स जस्ट ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो आपका पासपोर्ट जो इशू होता है वो बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसके बेस पर आप इंडिया से बाहर जा सकते हैं और वापस इंडिया आ सकते हैं। लेकिन अगर कभी कोर्ट में या किसी लीगल सिचुएशन में आप फंसते हो और वहाँ पर आपको अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़े, तो उस केस में आपको सिर्फ पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड या फिर दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट। यही डिफरेंस है। ऑनेस्टली लॉयर्स को डिफरेंस क्रिएट करना और डिफरेंस प्रूफ करने में ही मजा आता है। ये उनका कार्डियो है। अब इस स्टेटमेंट से क्या आम आदमी को किसी बात की टेंशन लेनी चाहिए? तो मेरा बोलना है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो, वेकेशन वीज़ा पे आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, घूमने के लिए इंडिया से बाहर आ रहे हो, या फैमिली से मिलने कहीं किसी कंट्री में जा रहे हो, यूएस, यूके, कनाडा, तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एयरपोर्ट पे ये नहीं बोलने वाला है कि भाई साहब आप गलत डॉक्यूमेंट लेकर आए, आप अपना सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट लेकर आओ। ऐसा वो बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं। वो अभी भी आपका पासपोर्ट ही वेरीफाई करेंगे जब आप इंडिया से बाहर जाते हो या फिर इंडिया में वापस रिटर्न होते हो। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस बिल्कुल वही है जो पहले थी। ट्रैवल के लिए, वीज़ा के लिए, आईडी के लिए सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? देखिए, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं कि पासपोर्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने लीगल लैंग्वेज में बोला कि पासपोर्ट जो है वो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, इस स्टेटमेंट की वजह से सारा बवाल हो गया है। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो सब सोच रहे हैं कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो क्या है, लेकिन लीगल लैंग्वेज उन्होंने बोला है। लीगल वर्ड को ध्यान रखना, उन्होंने लीगल लैंग्वेज में बोला है। तो इस बात पे ध्यान रखना कि लीगल वर्डिंग और कॉमन सेंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आप कॉमनली समझते हैं वही लीगली भी सही होगा। मुझे तो इंडियन पेरेंट्स की याद आती है इस इंसिडेंट में। तो मम्मी अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा पासपोर्ट को संभाल कर रखना।
लेकिन मामा गवर्नमेंट तो बोल रही है कि पासपोर्ट आपका सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। उधर से चप्पल घूमते हुए आती है और मम्मी बोलती है कि ज़्यादा बकवास मत कर, सिर्फ जितना बोला गया है उतना सुन, ज़्यादा लॉयर मत बन। सच बताऊँ तो इंडियन फैमिलीज़ में पासपोर्ट की वैल्यू कभी कम होने वाली नहीं है। इसको अभी भी संभाल कर रखा जाएगा। अगर कहीं ट्रैवल करना हो ना मुझे, तो मैं ट्रैवल करने से एक दिन पहले कम से कम 10 से 15 बार पासपोर्ट को वेरीफाई करता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह सब, इंक्लूडिंग पासपोर्ट, सब एक जगह हैं। और जिस दिन ट्रैवल करना होता है, ट्रैवल करने के टाइम पे, ट्रैवल शुरू होने से लेकर ट्रैवल एंड होने तक और वापस आने तक पता नहीं कितनी बार मैं पासपोर्ट को वेरीफाई करता हूँ, अपने भी और अपने फैमिली के भी। तो फाइनल टेक अवे बहुत सिंपल है कि पासपोर्ट अभी भी आपकी लीगल आइडेंटिटी है, आपका ये आईडी प्रूफ है। आप इसको ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो, इंडिया से बाहर जाने के लिए और इंडिया में वापस आने के लिए, दोनों जगह पे ये आप यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट सिर्फ एक लीगल डिस्टिंक्शन एक्सप्लेन कर रही है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट में और सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट में फ़र्क है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं, तो इनको कंफ्यूज मत करो। तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को ये सिचुएशन और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, या लोगों ने बिना कंटेक्स्ट के इस स्टेटमेंट को खामखा की हवा दे दी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स मी फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ गुड वन।